बच्चों, मैं श्रीमती साधना जैन, व्याख्याता, शासकीय MLB कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शहडोल। आज हम क्लास 12th विषय जीव विज्ञान के अध्याय 4 जनन स्वास्थ्य की पुनरावृत्ति करेंगे। बच्चों, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जो प्रश्न बैंक अपलोड किया गया है उस पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, मानव जनसंख्या का जनसांख्यिकी अध्ययन कहलाता है। आंसर है डेमोग्राफी। दूसरा प्रश्न है, ट्यूबेक्टोमी का उद्देश्य क्या है। तो पहले हम जानें ट्यूबेक्टोमी क्या है। इसमें स्त्री की अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे अंडाणु गर्भाशय में नहीं आ पाते और निषेचन नहीं हो पाता। तो ट्यूबेक्टोमी का उद्देश्य है निषेचन को रोकना। तीसरा प्रश्न है, जन्म दर और मृत्यु दर का अनुपात क्या कहलाता है। जन्म दर और मृत्यु दर का अनुपात जैविक इंडेक्स कहलाता है। अगला प्रश्न है, मुखीय गर्भ निरोधक में होता है। आंसर है मुखीय गर्भ निरोधक में प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन होता है। प्रश्न क्रमांक 5, कॉपर टी का क्या उपयोग है। कॉपर टी परिवार नियोजन की एक विधि है और इसका उपयोग है ब्लास्टोसिस्ट के स्थापन को रोकना। प्रश्न क्रमांक 6, निम्न में से कौन पुरुष से संबंधित है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आंसर है वासेक्टोमी। वासेक्टोमी भी परिवार नियोजन की एक विधि है जो पुरुषों द्वारा अपनाई जाती है। इसमें पुरुष की शुक्राणु नलिका को काटकर बांध दिया जाता है और इसे वासेक्टोमी कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 7, सिफिलिस रोग उत्पन्न होता है। सिफिलिस रोग एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है जो ट्रिपोनिमा पैलिडम के द्वारा होता है। प्रश्न क्रमांक 8, निम्नलिखित में से जन्म दर को नियंत्रित करने की विधि है। 4 ऑप्शन हैं। आंसर होगा IUD अर्थात अंतःगर्भाशयी युक्ति या इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। ये जन्म दर को नियंत्रित करने की विधि है। प्रश्न क्रमांक 9, एमनियोसेंटेसिस प्रक्रिया अपनाई जाती है। आंसर है 15 से 20वें सप्ताह में। एमनियोसेंटेसिस प्रक्रिया के द्वारा ये पता लगाया जा सकता है कि भ्रूण में कोई आनुवांशिक बीमारी तो नहीं है। साथ ही साथ इस प्रक्रिया से भ्रूण के लिंग का भी पता लग जाता है। तो आजकल लिंग परीक्षण पर रोक लगाई गई है, क्योंकि इस विधि का दुरुपयोग करके लोग कन्या भ्रूणों की हत्या कर रहे थे। अगला प्रश्न है, यौन संक्रमित रोगों के कारण होते हैं। तो STD यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज या यौन संक्रमित रोग विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ सभी से हो सकते हैं। तो आंसर होगा D, उपरोक्त सभी। अब हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। प्रश्न क्रमांक 11, सिफिलिस एक खाली स्थान जनित यौन संचारित रोग है। उत्तर होगा सीधा संपर्क जनित यौन संचारित रोग। दूसरा प्रश्न, एड्स बीमारी में खाली स्थान T कोशिकाओं को नष्ट करता है। उत्तर होगा HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो वायरस T कोशिकाओं को नष्ट करता है।
प्रश्न क्रमांक 13, परिवार नियोजन कार्यक्रम सन खाली स्थान में शुरू किया गया। तो यह कार्यक्रम 1951 में शुरू किया गया। जनसंख्या पर निबंध खाली स्थान के द्वारा लिखा गया। उत्तर है थॉमस रॉबर्ट माल्थस के द्वारा। प्रश्न क्रमांक 15, अकर्तनीय बंध्याकरण को खाली स्थान कहते हैं। आंसर है लेप्रोस्कोपी। अब हम देखेंगे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखें। प्रश्न क्रमांक 16, IVF उपचार से जन्म लेने वाले प्रथम शिशु का नाम लिखिए। उत्तर है लुइस जॉय ब्राउन। IVF का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न क्रमांक 17, क्लेमाइडिया रोग किस जीवाणु से होता है। क्लेमाइडिया रोग क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस के द्वारा होता है। ZIST का पूरा नाम लिखिए। उत्तर है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। प्रश्न क्रमांक 19, जेनाइटल हर्पीज रोगाणु का नाम लिखिए। उत्तर है हर्पिस सिम्प्लेक्स। प्रश्न क्रमांक 20, आनुवांशिक असमानताओं के जन्म पूर्व अभिज्ञान या जानने की विधि को क्या कहते हैं। उत्तर है उल्व वेधन या एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस एक ऐसी तकनीक है जिसमें भ्रूणीय अवस्था में ही ये पता लग सकता है कि आने वाले बच्चे में कोई आनुवांशिक असमानता तो नहीं है। बच्चों, कभी कभी इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि सत्य और असत्य की पहचान करें। प्रश्न नंबर 21, गर्भपात स्वतः भी हो सकता है। उत्तर होगा असत्य, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में गर्भपात नहीं होता। किसी दुर्घटनावश या स्वैच्छिक रूप से गर्भ समापन या गर्भपात होता है। क्वेश्चन नंबर 22, सभी प्रकार के यौन संचारित रोग पूरी तरह से उपचार योग्य हैं। उत्तर होगा असत्य, क्योंकि कुछ बीमारियां जैसे कि एड्स, जेनाइटल हर्प आदि इनका उपचार नहीं है। प्रश्न क्रमांक 23, एक प्राकृतिक गर्भ निरोधक उपाय के रूप में शिशु को पूर्ण रूप से स्तनपान कराना सहायक होता है। उत्तर होगा सत्य। प्रश्न क्रमांक 24, ET तकनीकों में भ्रूण को सदैव गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। उत्तर है सत्य। प्रश्न क्रमांक 25, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन गर्भ निरोधक गोलियों में उपस्थित होता है। इसका भी उत्तर है सत्य।